हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट। एक टॉपिक है रीजनिंग में जो सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब है बैठने की व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका मानना था कि अभी जैसे एचपी हाई कोर्ट और जैसे अभी एसबीआई बैंक के क्लर्क के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पीओ के एग्ज़ाम भी होंगे, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग आता है। वैसे बैंक के सभी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछा जाता है, तो उनमें सीटिंग अरेंजमेंट एक टॉपिक है जो आपसे पूछा ही जाता है। मतलब 100% आपसे जो है वो पूछा जाएगा। और अगर मैं एचपी हाई कोर्ट की बात करूं तो उसमें 2 से 3 मार्क्स के बीच में प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे सीटिंग अरेंजमेंट से। देन एसबीआई बैंक, अगर बैंक का कोई भी एग्जाम है उसमें आपको 5 से 7 मार्क्स कंटेन करता है अकेला टॉपिक। तो इसलिए भी हमें जरूरी हो जाता है सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना, कि जो जैसे क्वेश्चंस की जो जो क्वेश्चन की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आपने आज की वीडियो पूरा ध्यान से देख ली ना, और पूरी वीडियो अगर आपने देख ली, तो मैं 500% श्योर हूँ कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट से कभी भी कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओगे, राइट। देन इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, कोई नया स्टूडेंट अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ गया है अभी वीडियो में, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि न्यू जो वीडियोस रहेंगी और कुछ न्यू कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है, आप बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक जो है वो पहुंचे, राइट। और जो भी कोई हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, रीजनिंग की एक संपूर्ण रीजनिंग को लेके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप रीजनिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, राइट। और साथ में ही हमारे चैनल के ऊपर जैसे आपका एच पी जी के है, उसके भी हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं। देन हिंदी, हिंदी का जो आपका जैसे एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, तो हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इवन हिंदी के मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट अप्रोक्स जो है अपलोड हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको जो है वो ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलेगी, राइट। और जो पहले से हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ें रहती हैं उनको हम आप तक ईजिली पहुँचाते रहें, राइट। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि बैठने की व्यवस्था। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो ये फॉर्मेट है ना, ये इस तरह से आपको एग्जाम में फ्रेम होगा। आपका जो क्वेश्चन होगा, ये मैंने थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में भी, कि एक होता है आपका इजी, एक होता है मॉडरेट और एक होता है हाई लेवल, राइट। तो ये थोड़ा इजी लेवल का है क्योंकि हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ये बेसिक की हमारी क्लास रहेगी। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो इस तरह से ही आपको वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा हार्ड हो सकता है वहां पे, वो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो या हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हो या बैंक क्लर्क का दे रहे हो या बैंक पीओ का दे रहे हो, राइट। तो अभी अगर मैं बात करूं तो जैसे आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो लिखा हुआ है कि पी क्यू आर एंड एस एंड टी एक सोफे पे बैठे हैं। पी क्यू के बगल में है, देन आर एस के बगल में बैठा है, एस जो है वो टी के साथ नहीं बैठा है। देन जो बेंच के बाएं छोर पर देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अब जो किसके लिए यूज करोगे आप, एस के लिए या टी के लिए। इन सभी चीजों के बारे में हम जो है थोड़ा सा आगे जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। देन सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट का पता चल गया हमें कि किस तरह से हमें क्वेश्चन वहां पे मिलेगा अपने एग्जाम में। देन अभी हमें ऐसा पता होना चाहिए कि सीटिंग अरेंजमेंट से कितने टाइप में हमारे से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। फर्स्ट है हमारा लीनियर। अब देखो लीनियर का क्या मतलब हुआ, एक रेखीय। अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो एक यहाँ पे एक सोफा लगा दिया है, तो एक सोफे के ऊपर जितने भी यहाँ पे पर्सन बैठे होंगे वो एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, तो इसको हम लीनियर ही काउंट करते हैं, राइट।
देन लीनियर में से ही ऐसा होता है कि कई बार एक सोफा इस तरफ लगा दिया जाता है, एक सोफा इस तरफ लगा दिया होता है। तो इस सोफे वाले जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे। देखो, आपको डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस वीडियो में, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये सोफे जहाँ पे जैसे ये सोफा लगा हुआ है, इसमें जो पर्सन बैठे हुए हैं वो साउथ की तरफ देख रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से दिया होगा आपको, मतलब इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है लीनियर से। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर, बहुत ईजी। सर्कुलर का मतलब हो गया एक वृत्ताकार, जैसे एक वृत्त दिया होगा आपको, तो यहाँ पे जैसे कुछ पर्सनों की सीटिंग्स दी होगी आपको कि इतने पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब उसमें डायरेक्शन का दिया होगा कि कई बार आपको बोलेगा कि वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सभी जितने भी पर्सन हैं वो सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो उनका जो लेफ्ट राइट है वो किस तरह से देखना है आपने, वो मेन रोल हो जाता है उसमें। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, देन कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो जो बाहर की तरफ लोग देख रहे हैं उनका राइट क्या होगा और लेफ्ट क्या होगा। राइट लेफ्ट का मतलब समझे कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर ए है, तो ए जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है, और इस ए के राइट में, थर्ड राइट में जो है वो सी बैठा हुआ है। तो थर्ड राइट में अगर सी बैठा हुआ है तो आपको कैसे पता लगाएंगे कि इसका राइट इस तरफ होगा या इसका राइट इस तरफ होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। आज की वीडियो में हम वैसे लीनियर ही पढ़ने वाले हैं, फिर सर्कुलर की जब वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें हम जो है सर्कुलर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरह से स्क्वायर और रेक्टेंगल है, मतलब इस तरह से स्क्वायर में आपको बिठा देगा, देन आपको रेक्टेंगल में बिठा देगा। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। देखो स्टूडेंट, आपको सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें अभी क्वेश्चन करवाया नहीं। तो देखो, आप समझिए कि अगर आप एक टेबल सीखते हो ना, पहले टेबल, जैसे 2 का टेबल पढ़ लिया, राइट। तो 2 का टेबल हमें तब आता है जब हमें काउंटिंग के बारे में पता है कि 1 होता है, उनके बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तब करते हैं हम कि 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो जो टेबल के लिए जो काउंटिंग का रोल है ना बेसिक, उसी तरह से सीटिंग अरेंजमेंट के लिए जो बेसिक जो रोल है, वो ये चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, राइट। तो चलो जल्दी से इनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे सम बेसिक थिंग्स बिफोर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, हिंदी वालों के लिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सीटिंग अरेंजमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने से पहले हमें ध्यान रखनी है, मतलब सम बेसिक थिंग्स टू बी रिमेंबर, राइट। देन फर्स्ट है हमारा डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का क्या मतलब है सर? डायरेक्शन सेंस का मतलब है दिशा। दिशा मतलब जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो एक ये पॉइंट है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, देन ईस्ट, देन वेस्ट। अब देखो, यहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा कि ये जैसे नॉर्थ को हम उत्तर बोलते हैं, देन इसको हम पूर्व बोलते हैं, देन इसको दक्षिण बोलते हैं, और वेस्ट को हम पश्चिम बोलते हैं, राइट। अब देखो, जब आपको तो एग्जाम में एक रफ पेज मिलेगा, तो आपको एग्जाम में कैसे आइडिया लगाओगे वहाँ पे कि वहाँ पे कोई आपके पास कोई टूल तो दिए नहीं होगा कि डायरेक्शन किस तरफ है। तो ये एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपने ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी आपने एक सर्कल करना है, सर्कल पे जहाँ पे जिस दिशा के ऊपर की ओर आप देख रहे होंगे, जो आपका माथा है ना, फोरहेड, उसके सामने की जो मतलब बिल्कुल सामने जो आपके होगे ना, कोई भी दिशा होगी उसको हम नॉर्थ मानेंगे, राइट। और उसके बिल्कुल अपोजिट, मतलब माथे से पिछली तरफ को, पीठ की तरफ को क्या मानेंगे हम? साउथ मान लेंगे। देन जो हमारा राइट हैंड होगा, हमेशा जो हमारा राइट हैंड होगा वो ईस्ट को, पूर्व को क्या करेगा? डिनोट करेगा। देन जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो हमेशा हमें जो हमारी डायरेक्शन है वेस्ट, उसको जो है डिनोट करेगा। अगर आपने ये फॉर्मेट अगर आपने यूज कर लिया तो एट द एंड जो आपका आंसर होगा ना वो बिल्कुल सही आएगा। आप कहीं भी किसी भी जगह पे, जैसे मान लो आपके पास पेज है, कोई भी पेज दिया हो आपके पास, पेज के ऊपर आप चाहे इस तरह मान लीजिए कि नॉर्थ हमने उस तरफ माना था ना पहले, ऐसे, तो आप इसको रहने दीजिए कि आप उस तरफ देख रहे थे तब माना था आपने, क्योंकि आपके माथे के मतलब सामने वाला जो है वो नॉर्थ है। अगर आप इस तरह से मानेंगे कि इधर खड़े हैं आप और इस तरफ देख रहे हैं आप, तो नॉर्थ आप इस तरफ मानिएगा, इस तरफ मानिएगा, तो आपका राइट हैंड इस साइड आएगा ना राइट हैंड। तो यहाँ पे क्या मानेंगे आप? राइट हैंड को ईस्ट मानेंगे। बट आपने जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर वैसे रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आपने सीख ली तो सीटिंग अरेंजमेंट आपके लिए हलवा होगा, हलवा। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, राइट। देखो, टाइम इसी में ही लगेगा आपका। ये बेसिक की वीडियो है आपकी, मतलब बेसिक जो आपको समझ आना चाहिए। मतलब हमारी कोशिश ऐसी है कि जो स्टूडेंट सीटिंग अरेंजमेंट का अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानता है, मतलब 0% है,
सीटिंग अरेंजमेंट में। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो यहाँ से आप सीटिंग अरेंजमेंट करना शुरू कर दोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है लेफ्ट एंड राइट। आई होप आपको डायरेक्शन का बारे में पता चला होगा। देन लेफ्ट और राइट इजी। अगर मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैं इस तरफ नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरा राइट क्या है, आप एज्यूम कर लीजिए, आप राइट आपका इस साइड ही होगा, देन लेफ्ट आपका इस साइड ही होगा। अगर मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूँ, कहाँ, उत्तर माने नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरा राइट क्या है, मेरा राइट राइट होगा, मेरा लेफ्ट जो है वो लेफ्ट होगा। बट अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से नीचे, मतलब मैं साउथ की तरफ देख रहा हूँ, साउथ माने दक्षिण, हिंदी वालों के लिए भी लिख देता हूँ, तो दक्षिण की तरफ जब मैं देख रहा हूँ तब मेरा लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। तो मेरा जो राइट होगा ना, जैसे नॉर्थ की तरफ देखते दफा मेरा राइट ये था ना, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे अब मेरा राइट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर बहुत कन्फ्यूजन सा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप सिर्फ नॉर्थ का याद रखिएगा। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि साउथ के बारे में, जब आपको स्टेटमेंट दी जाएगी कि कोई साउथ की तरफ देख रहा है और उसके थर्ड राइट में जो है कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो जब साउथ की तरफ देख रहा है तो उसके थर्ड राइट में जब बोला होगा तो आपने नॉर्थ का ही याद रखना है कि नॉर्थ का क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। तो जब आपको साउथ में राइट पूछेगा तो उसको लेफ्ट बना देना, और जब लेफ्ट पूछेगा तो उसको राइट बना देना, इजी। बट यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक सेकंड के लिए जूम कीजिए, आप जस्ट सरमाइज इन योर माइंड, अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि आप यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ खड़े हैं आप, तो आपका ऑब्वियसली आपका राइट हैंड जो है वो इस साइड होगा। होप यहाँ तक आप समझे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ थिंग, ये बहुत जरूरी चीज़ है जो मैं आपको लेफ्ट राइट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते वहाँ पे, राइट। क्योंकि आपको दिशा को लेके ही कंफ्यूज करवाता है जो एग्जामिनर है जानबूझ के, राइट राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा जो टॉप जैसे हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो है रीडिंग स्पीड। आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी अच्छी, मतलब जल्दी बढ़ने की रीडिंग स्पीड होनी चाहिए, ये आपको आदत डालनी पड़ेगी। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक थिंग, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो क्या है, जैसे एंड है, हु है। अब देखो जो एंड है ना, एंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, और भी बोलते हैं। आप ना बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आपको जो ये चीज़ें हैं, ये एक रूट है, रूट जो होता है ना वो है सीटिंग अरेंजमेंट को करने का। अगर ये सीख लिया आपने, इतना टाइम आपने 10-15 मिनट यहाँ दे दिए ना अगर, तो आप अकेले क्वेश्चन करेंगे। एंड को हम और भी बोलते हैं। देन एंड का जो एंड होता है ना, उसको हम फर्स्ट पर्सन काउंट करते हैं, उसको फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है एंड। अब वो मैं बताऊंगा कैसे। देन एक है हु जिसको हम जो या जो की भी बोलते हैं, जो की बोल सकते हैं, तो वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए। अब आप बोलेंगे सर कैसे, थोड़ा सा बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए सिट्स थर्ड राइट टू बी, यहाँ तक सेंटेंस पूरा हो गया। एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने, एंड एट द एंड ऑफ द रो। अब हिंदी वालों के लिए भी मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, एक सेकंड, ये यहाँ से नीचे अलग है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला इसने बोला कि जो ए है ना, ए सिट थर्ड राइट टू बी, सभी अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, अगर सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इसने बोला कि ये जो ए है ना, ये सिट थर्ड राइट टू बी के थर्ड राइट में बैठा हुआ है। अब बी के थर्ड राइट में मान लो यहाँ पे बी है, ये बी है, बी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, बी के थर्ड राइट में बैठा हुआ है कौन, ए। तो थर्ड राइट इस साइड होगा ना, राइट इस साइड होगा, राइट। अब तो एक ये आ गया, देन दूसरा ये आ गया, तीसरा ए, तो मतलब ए यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। अब जब ये यहाँ पे क्लोज हो गया, देखो सेंटेंस क्लोज हो गया। अब इसने लिखा कि एंड एट द एंड ऑफ द रो, कि वो और वो जो रो है उसके एंड के ऊपर है। अब एंड जो है वो किसके लिए यूज करूं मैं, बी के लिए यूज करूं या ए के लिए यूज करूं, तो फिर ये यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है। तो जो एंड है वो मैंने बोला कि जो एंड है वो फर्स्ट पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, तो और मतलब हिंदी में और होगा वहाँ पे लिखा हुआ, तो और जो क्या होगा वो ए के लिए यूज होगा। तो इसका मतलब है कि ये ए के लिए बोल रहा है कि ए जो है वो रो के एंड पे है। तो अब ए यहाँ पे है ना, तो मतलब इस तरफ क्या हो गया, एंड हो गई रो, इस तरफ नहीं होंगे, जो भी बैठेंगे अब इस साइड ही बैठेंगे पर्सन, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब अगर मैं चुपके से यहाँ से एंड को हटाता हूँ
और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हु, एकदम से ही मीनिंग चेंज हो जाएगा सारे सेंटेंस का। कैसे? ए सिट थर्ड राइट टू बी, ठीक है, बिठा दिया, बी के थर्ड राइट में ए बैठा हुआ है। इसने बोला कि हु इज एट द एंड ऑफ द रो, कि जो कि रो के अंतिम छोर के ऊपर है। अब हु किसके लिए यूज करते थे हम? यहाँ पे बोला हु सेकंड पर्सन के लिए, तो मतलब बी के लिए यूज हुआ कि बी जो है वो एंड ऑफ द रो के ऊपर है। तो इस बार क्या हुआ कि हु के लगने से इस तरफ की छोर यहाँ पे जो है एंड हो गया, मतलब यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ ये अंतिम छोर के ऊपर है, और जो बैठेंगे तो वो इस तरफ ही बैठेंगे, जितने पर्सन बैठेंगे। अब आई होप आप समझे होंगे मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, और आप आधा जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको सीख चुके हो। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा शॉर्ट हैंड टेक्निक। शॉर्ट हैंड टेक्निक का मतलब है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है PQRST एक सोफे के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, PQ के बगल में बैठा है। अब जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आप बार बार तो पढ़ेंगे नहीं। अब ये तो आपको याद नहीं रह सकता ना जब आप करेंगे कि PQ के बगल में बैठा हुआ है, RS के बगल में बैठा हुआ है, ST के बगल में साथ नहीं है। तो इसको कैसे लिखें हम कि एक बार लिख लें और फिर हम क्वेश्चन भी ना पढ़ें और पूरा क्वेश्चन कर लें। तो इसको कुछ इस तरह से, मतलब शॉर्ट हैंड टेक्निक बनानी है। जैसे PQ के बगल में है तो मतलब Q यहाँ उतार दिया और P इधर रख दिया, P इधर रख दिया, मतलब कहीं ना कहीं Q के साथ ही होगा P। अब P यहाँ पे इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये Q के साथ P होगा, बट ऐसा पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में, इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। उसी तरह से R S के बगल में बैठा हुआ है, मतलब S के बगल में R बैठा हुआ है, तो R मैंने ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे कर दिया कि ये किस तरफ भी हो सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, एक बार थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। S T के साथ नहीं बैठा है, मतलब जो T है ना, T के साथ S नहीं होगा, ना तो S यहाँ होगा ना S यहाँ होगा। अभी आप बोलोगे कि सर इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों लिखें इसको? ये इसलिए लिखना है, जब आपने ये चीज़ें लिख ली ना, अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी ऊपर। जब आप इसको भी बना देंगे ना कि R दाएं से दूसरे स्थान के ऊपर है, तो आप ऐसा लिखेंगे कि जो R है वो R राइट से जो है वो सेकंड नंबर के ऊपर है। तो ये तो आपको वैसे जो R है ये राइट से मतलब दूसरे नंबर के ऊपर है, ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में मैंने बताया हुआ आपको कि जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो यूज फिक्स इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। तो जब आपको बोले कि R दाएं से दूसरे स्थान के ऊपर है, तो आप ये होगा ना आपकी, जैसे एक लाइन है तो दाएं से राइट एंड ए होगा, लेफ्ट एंड ए होगा, तो दाएं से दूसरे स्थान के ऊपर 1 2, मतलब R यहाँ पे ही आएगा, ए राइट एंड है, यहाँ पे राइट एंड लिखा हुआ है। तो ये तो फिक्स इन्फॉर्मेशन है ना, इसको तो सीधा लिख देना हमने कि ये सेकंड के ऊपर है। इसी से ही हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ तक जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो ये बेसिक की क्लास है, इसमें हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे, 1 2 एग्जाम्पल भी करेंगे, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। बट जो चीज़ें आपको बतानी थी कि जो बेसिक है, जो रूट है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आप इन चीज़ों को अगर समझ गए तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप वीडियो के एंड में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप जो क्वेश्चन है ना उसको करने के लिए आप जो उत्सुक हो जाएंगे, राइट। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देन आज का जो हमारा फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ रखते हैं इसको, राइट। तो इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, अब देखो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा आपको मैं कुछ छोटे छोटे क्लू देता जाऊंगा बीच में, मतलब थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। तो आपने जो आपकी नोटबुक है ना, आपने एक बार सिर्फ अपनी नोटबुक में ऐड करना है उन चीज़ों को। अब देखो स्टार्टिंग से आप करने लगोगे ना, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आपने उन चीज़ों को आपने साइड में नोट करते जाना है। जैसे जब मैं बताऊँगा कि इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, जब भी आप कोई अगला क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको जरूरत पड़ सकती है। हैबिचुअल होना है अभी आपने। आई होप आप समझ रहे होंगे आप, राइट। देन देखो सबसे पहले जब भी हमने क्वेश्चन पढ़ना है तो हमें सबसे पहले जितने भी एलिमेंट दिए होंगे ना हमारे पास, उनको काउंटिंग करनी है। ये अपने दिमाग में रखना है आपने कि कितने आपके पास प्रश्न है, राइट। अब देखो सबसे पहले तो जब हम करने लगेंगे तब दिमाग में तो इतना सारा याद नहीं रहेगा, तो आपने एक टेक्निक अपनानी है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, अभी स्टडी कर रहे हो जैसे घर में, कि जितने भी प्रश्न है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो आपने इधर स्टार्टिंग में लिख दिया 6 हैं। फिर आपने जो दूसरी बात है वो क्या रखनी है कि डायरेक्शन देखनी है कि किस तरफ को। इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं बताई गई है, डायरेक्शन नहीं बताई गई है इसमें। अगर डायरेक्शन नहीं बताई है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपने कंसीडर करना है नॉर्थ, कि जितने भी प्रश्न है वो नॉर्थ की तरफ ही देखेंगे। ये रूल है। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं दी है कि किस तरफ देख रहे हैं, तो वो नॉर्थ की तरफ ही देख रहे होंगे। ये आपने वहाँ पे, ये रूल है,
ये बनाना है आपने। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी है हमें, और कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। तो आपने जब स्टार्टिंग में आपने हैबिट डालनी है, आपने नॉर्थ इस तरह से कर देना है, ऐसे साइड में पेज के ऊपर ना, कहीं साइड में ऐसे लिख देना कि नॉर्थ की तरफ सब देख रहे हैं, ताकि आप भूले ना। और 6 जो पर्सन है वो इस तरह से है। आई होप 6 पर्सन है, आप समझे होंगे, राइट। देन अब पढ़ना है क्वेश्चन को। अनूप, पुनीत, ये सब भी जो हैं वो एक पंक्ति में बैठे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सुजल और जैनी बीच में है। सुजल और जैनी बीच में है। बीच में मतलब कितने पर्सन है हमारे पास, 6 पर्सन है ना। आपने ये गलती नहीं करनी है कि पहले आपने यहाँ पे ऐसे लगा देना है कि यहाँ पे 6 पर्सन लगा दिए यहाँ पे, नहीं, ये नहीं करना है आपने। पहले एक फिक्स इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करना है हमें। पहले हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट एंड टेक्निक में लिखेंगे कि सुजल और जैनी बीच में है। तो सुजल और जैनी, तो सुजल और जैनी बीच में है। बीच में मतलब इज इक्वल टू सेंटर लिख दूंगा मैं, यहाँ पे सेंटर लिख दूंगा। बट मैं इसको ऐसे कर दूंगा, क्यों किया, क्योंकि आपको ऐसा नहीं पता है कि सुजल लेफ्ट साइड से इस तरफ ही आएगा या जैनी मतलब राइट हैंड से इस तरफ ही आएगा। जैनी इधर भी हो सकती है और सुजल इधर भी हो सकता है। देखो, आपने अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है। ये है अल्टीमेट जो लास्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे रहना है आपने, कि ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये हम लिख चुके हैं, सेंटर की तरफ देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह की भी कमी है हमारे पास, सेंटर, राइट। एक हमारे पास ये होगी। देन दूसरी क्या है हमारे पास जो दी हुई है इन्होंने, अनूप और पुनीत छोर पे है, बोलता अनूप। अभी देखो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप अनूप पूरा भी लिख सकते हो। अगर आपको जैसे कई बार नाम के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होते हैं वो सेम होते हैं, तो आपने पूरा लिखना है वहाँ पे। मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि अनूप और पुनीत जो है क्या है, वो एक एंड के ऊपर है, मतलब एंड के ऊपर है दोनों। पर मुझे ऐसा पता नहीं है कि अनूप लेफ्ट हैंड के ऊपर है या पुनीत राइट हैंड के ऊपर है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। देखो, इसको करने का फ़ायदा क्या है, इसको ये आपने आग डालनी है। इसको जब ऐसे किया तो उसका मतलब ऐसा होगा कि ये इस तरफ भी हो सकता है और ये पी जो है वो इस तरफ भी हो सकता है, ए इस तरफ भी हो सकता है। आई होप समझे होंगे आप। देन अगला क्या है, यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे। रवि अनूप के बाईं ओर बैठा हुआ है। इसने बोला कि जो रवि है ना, रवि वो अनूप के बाईं ओर बैठा हुआ है। सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो मतलब हुआ ऐसे होगा कि जो देखो, जो रवि है ना, रवि अनूप के बाईं ओर बैठा हुआ है। अनूप को मैं इधर मान लेता हूँ, अनूप का बाईं ओर यही होगा ना, इस तरफ ही, तो रवि इस साइड बैठेगा। अब ऐसा नहीं बोला हुआ इसमें कि रवि बिल्कुल मतलब साथ में बैठेगा इसके, मतलब जैसे अनूप और रवि साथ साथ में बैठेंगे, या मतलब ठीक बाईं ओर नहीं बोला हुआ है, इसने बोला बाईं ओर, तो हम इस तरह से एरो लगाएंगे। अगर इसने ऐसा बोला था कि रवि अनूप के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो मैं क्या करता, अनूप यहाँ लिखता और इधर मतलब रवि को मैं यहाँ पे कर देता, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे कर देता और इसको मैं ऐसे सर्कल कर देता कि ये बिल्कुल साथ में आएंगे। ये फिक्स इन्फॉर्मेशन होगी जब मैं सर्कल करूँगा इसको। आई होप समझ रहे होंगे। देखो, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, मैं आपको मतलब एक राइट अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक राइट अप्रोच अगर आपको मिल गई ना, तो क्या करोगे आप, तब आप जो आगे आपको क्वेश्चन आएंगे उनको आप अच्छे से टैकल कर सकते हो, राइट। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिक आपको इस तरीके से दूँ कि आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ने जाओगे वहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो, राइट। तो यहाँ तक समझे होंगे आप कि हम यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया कि अनूप के अगर बाईं ओर रवि बैठा हुआ है और हमें ऐसा नहीं बोला है कि ठीक बाएं, तो मैं इसको ऐसे एरो लगाऊंगा। इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी। जैसे मान लो रवि यहाँ था और अनूप यहाँ था, अनूप के बाईं ओर रवि बैठा था, तो मतलब कहाँ, लेफ्ट की तरफ। तो आप इसको छोटा सा यहाँ पे लेफ्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि लेफ्ट की तरफ बैठा हुआ है, राइट। देन इसने बोला कि पुनीत के दाईं ओर कौन है, ये आपका क्वेश्चन है कि पुनीत के दाईं ओर कौन है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। अब स्टेटमेंट कितनी बनी है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है। सबसे पहले हमने फिक्स इन्फॉर्मेशन को उठाना है। देखो, इसने बोला कि ए और पी एंड के ऊपर है, पर इसने बताया नहीं कि भाई यहाँ पे कौन किस एंड के ऊपर है, फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब अनूप के बाईं ओर रवि बैठा हुआ है, ऐसा बोला बाईं ओर, ऐसा नहीं बोला ठीक बाएं, ये भी इसका जो है फिक्स नहीं है। यहाँ पे कुछ मुझे लगा कि ये अगर सेंटर में है तो 6 जो पर्सन है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 6 पर्सन। अब मैं क्यों उतार रहा हूँ इसको, अब क्यों उतारा मैंने, क्योंकि इसने बोला कि बीच सेंटर में है। सेंटर में है तो इतना मुझे पता है कि 2 यहाँ से छूटेंगे और इस साइड को अगर 2 छूटते हैं और इस साइड को 2 छूटते हैं, तो बीच में 2 बचते हैं। तो या तो जैनी यहाँ होगी, ओब्लिक मैं इसको फिलहाल ऐसे कर देता हूँ, जैनी ओब्लिक एस, इसको ऐसे कर देता हूँ, होंगे तो यहाँ पे ही, राइट, आएंगे तो यहाँ पे ही। तो ये एक हमारा हो गया कि यहाँ पे ये आ गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो सेंटर में बैठा दिया इनको, अब 2 यहाँ पे बचते हैं, 2 यहाँ पे। अब इसने बोला कि अनूप और पुनीत जो क्या है वो एक छोर के ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब एक
दोनों एक एक एंड के ऊपर हैं। फिर मैंने देखा यहाँ पे कि अब मैं तो बैठा नहीं सकता क्योंकि पता नहीं है मुझे डायरेक्शन का। तो फिर मैंने क्या करना कि यहाँ पे जैसे जैनी और सूजल के बारे में बताया था ना, जैनी और सूजल से रिलेटेड भी मेरे पास कोई यहाँ पे किसी भी जो हमारे पास जैसे शॉर्ट हैंड हमने लिखा था वहाँ पे जैनी और सूजल को लेके कोई हमारे पास जानकारी नहीं थी। तो मैंने देखा कि अनूप और पुनीत की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अनूप का बताया हो कि अनूप के बाईं ओर लेफ्ट साइड को रवि बैठा हुआ है। तो जब मैं देखा कि अगर एंड के ऊपर अनूप बैठा हुआ है, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा। तो अनूप को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ जस्ट सपोज, तो अनूप के बाईं ओर रवि कैसे बैठ जाएगा? यहाँ पे तो कोई पर्सन है ही नहीं, इस साइड को कौन है? कोई भी नहीं है, बैठ नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि अनूप जो है वो यहीं पे आएगा, ताकि तभी रवि जो है वो बाईं साइड बैठ सकता है, लेफ्ट साइड में बैठ सकता है, क्योंकि सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो सबका जो राइट है वो राइट होगा, जो लेफ्ट है उनका वो इस साइड लेफ्ट होगा। आई होप समझे होंगे आप। देन मैंने क्या किया कि यहाँ पे अनूप को बिठा दिया। अब अनूप को बिठा दिया तो अगर यहाँ अनूप होगा तो दूसरी छोर के ऊपर कौन बैठेगा? अब पुनीत। तो मैंने यहाँ पे पुनीत को बिठा दिया, क्योंकि इस साइड तो फिर पुनीत ही बैठेगा। अब हमारे पास दो कॉलम बचते हैं यहाँ पे भरने के लिए, ठीक है। और हमारे से पूछा है कि पुनीत के दाईं ओर कौन है। देखो जैसे ही ये सारी जो जैसे स्टेटमेंट है जैसे यूज़ में आ गई, उसको काट दिया ताकि कन्फ्यूज ना हो। इसको भी काट दिया, ये भी यूज़ में आ गई, इसको भी काट दिया, ये भी यूज़ में आ गई। बट इसमें ऐसा है कि अभी रवि बाईं तरफ बैठेगा। तो इसने पूछा कि पुनीत के दाईं ओर कौन बैठेगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में, मतलब जैसे आपको ऑप्शन भी दिए होंगे, बट यहाँ पे कौन कौन बचते हैं? मनु और रवि बचते हैं। अब रवि बाईं ओर इधर भी बैठ सकता है अनूप के, और इधर भी बैठ सकता है। तो जब आपको ऐसी कंडीशन हो तो आपने एक बार आपने क्या करना है, एक बार आपने अपने ऑप्शन चेक करने हैं। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, वो है अनूप, मनु, सूजल, जैनी। मतलब यहाँ पे अनूप, मनु, सूजल, जैनी कि पुनीत की दाईं ओर जो बैठेगा, मतलब इस साइड को जो बैठेगा। रवि का जिक्र नहीं किया हुआ है इसमें, इन ऑप्शन में, तो रवि यहाँ पे ही बैठेगा। ये भी आपने वहाँ पे दिमाग लगाना है, रवि यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि ऑप्शन में रवि तो है ही नहीं। तो यहाँ पे बचा कौन? मनु। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मनु। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं भी जानता हूँ मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया है इस क्वेश्चन के लिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आपको जो तैयार करवाना है ना, मैंने एक राइट अप्रोच देनी है, वो किस चीज़ के लिए देनी है? इस छोटे से क्वेश्चन के लिए थोड़ी भी दे रहा हूँ। मैंने जो आपको अप्रोच देना है वो एक बड़े क्वेश्चन के लिए अप्रोच देना है। मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूँ कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को देखना होता है वहाँ पे, कि मैंने क्वेश्चन करना कैसे है। जब एग्ज़ाम में, मेरे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मैंने उसको कैसे टैकल करना है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जो जैसे एग्जाम्पल है, उसको भी कर लेते हैं। वैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बेसिक है। तो देखो स्टूडेंट, पढ़ाने के लिए तो मैं आपको ऐसा कर सकता हूँ कि मैं आपको 5 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा सकता हूँ। बट मेरा तरीका वो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग तक वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन बिना किसी देरी के इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा PQRST एक सोफे पे बैठे हैं। मैंने स्टेप क्या बताया था सबसे पहले आपको, कि जब आप अभी नए हो तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि एक सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पढ़ा आपने कि डायरेक्शन नहीं दी हुई है। तो मैंने बोला था कि जो अगर डायरेक्शन आपको नहीं दिया है तो आपने कंसिडर करना है उसको नॉर्थ। सब क्या कर रहे हैं? वो नॉर्थ की तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है। PQRST कितने प्रश्न हो गए? 5। तो आपने पहले, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप चीज़ों को सीख रहे हो तो आपने ऐसे दिखना है कि 5 प्रश्न है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपको वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये हमारा पहला स्टेप है। अब इसने बोला कि पी 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 और कोमा लगाया। कोमा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तभी मैंने बोला था कि जो रीडिंग स्पीड और जो आपने मतलब चीज़ों को जैसे वहाँ पे देखना है वो किस तरह से देखना है, अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। पी के बाद कोमा की पी क्यू के बगल में बैठा हुआ है। तो मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, पी क्यू के बगल में बैठा हुआ है, क्यू के बगल में। तो क्यू यहाँ लिखा मैंने, क्यू है ना, और पी यहाँ लिख दिया। मतलब क्यू के बगल में बैठा हुआ, कहीं ना कहीं इस तरफ भी हो सकता है उस तरफ भी, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। फिर इसने बोला कि आर एस के बगल में बैठा हुआ है, मैंने एस यहाँ लिखा। अब देखो एस के बगल में बैठा हुआ आर, तो आर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। आई होप समझ रहे होंगे आप। देन इधर लिखा हुआ एस, फिर कोमा लगाया हुआ इसने, कोमा। एस टी के साथ नहीं बैठा है, तो एस अगर टी के साथ नहीं बैठा है तो कोई बात नहीं, तो टी को हम यहाँ उतार देते हैं। एस यहाँ पे नहीं बैठा है और यहाँ पे भी नहीं बैठा है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
देन जो बेंच के बाएं छोर पर है, आप देखो मैंने बताया था आपको जो एंड और हु के बारे में, मतलब और जो के बारे में। अब इसने बोला कि एस टी के साथ नहीं बैठा है, जो मतलब हु किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए। देखो आया ना यहाँ पे सेकंड पर्सन के लिए आया ना यूज में। सेकंड पर्सन कौन है एस और टी में, टी, मतलब ये टी के बारे में बता रहा है कि जो मतलब टी है बेंच के बाएं छोर पर है। फिक्स इन्फॉर्मेशन दे दी इसने कि जो कौन है, टी है ना, वो बाएं छोर के ऊपर है। अब जब फिक्स इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको तो आप एकदम से करेंगे कि 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे नीचे कोई सोफा है, उसके ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ बैठे हुए हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बैठे हुए हैं ना नॉर्थ की तरफ। अब इसने बोला कि टी क्या है, वो बाएं छोर के ऊपर है। बाएं छोर कौन सा होता है, ये लेफ्ट। तो मैं डायरेक्ट उसको पुट करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे टी बैठा हुआ है। देखो एक तो पर्सन बैठ गया मेरा सीधा, ठीक है। देन आगे जो हमारे पास बताया गया है वो है आर दाएं से दूसरे स्थान पर है। ये भी बिल्कुल फिक्स इन्फॉर्मेशन है कि आर जो है ना, आर जो है वो दाएं मतलब राइट एंड से दूसरे स्थान के ऊपर बैठा हुआ है कहीं। ओके, अगर दूसरे स्थान के ऊपर बैठा हुआ है, आप एकदम से आपने काउंटिंग करा यहाँ से 1 2, आर यहाँ पे बैठा हुआ है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें तो लिखनी भी नहीं पड़ेंगी। आपको फिक्स इन्फॉर्मेशन है ना ये कि आर जो है वो दाएं से मतलब राइट हैंड से, यहाँ से इस साइड से आपको पता होना चाहिए कि ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड है। क्यों है, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे खड़े हुई आप, यहाँ से देखिए आप, जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपका हाथ राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा। मैं इतना बारीकी से बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा आपको। देन देखो इसके बाद ये पता चल गया हमें कि यहाँ पे जो है 5 पर्सन है और 2 पर्सन बिठा चुके हैं हम। देन अगला है कि पी के बाद कोमा लगा हुआ है, क्यू और टी के दाएं हैं। अब देखो कितना अच्छा बताया इसने कि पी जो है ना क्यू और टी के दाएं होगा। अब इसने एग्जैक्ट नहीं बताया, इसने ऐसा बता दिया हमें कि क्यू और टी कहीं पे है, उसके दाएं बोला हुआ इसने, सॉरी, क्यू और टी के दाएं, दाएं मतलब राइट साइड में कहीं क्या है, दाएं हैं कौन, पी। तो पी उनके दाएं होगा। अब राइट को आपने ऐसे कर देना, कई बार आपको आर यहाँ से लिखा होता है ना, तो राइट मतलब क्यू और टी के राइट में होगा कौन, पी। ये भी लिख दिया। अभी मैं इसको पुट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता है कहाँ पे होगा, ठीक है। देन इसके बाद बोला कि पी और आर एक साथ बैठे हुए हैं। अब इसने ये भी बोल दिया कि पी और आर एक साथ बैठे हुए हैं, बट ऐसा पता नहीं है कि पी इस तरफ है कि इस तरफ है। तो इसको ऐसे करते हैं हम, ये ऐसे हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन पी किस स्थिति में बैठा हुआ है। अब इसने पूछा कि पी किस स्थिति में बैठा हुआ है। आपको जो ऑप्शन है वो इस तरह से दिए होंगे कि क्यू और एस के बीच में, क्यू और आर के बीच में, या टी और एस के बीच में, राइट। तो देखो यहाँ तक हमारा क्या काम था, यहाँ तक हमारा पूरा काम हो गया है। अगर आप देखें तो यहाँ तक हमारा पूरा काम, एक स्टेटमेंट ये बन गई हमारे पास। अब पेन चेंज कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट ये बन गया, दूसरा ये स्टेटमेंट है, तीसरा ये स्टेटमेंट है, चौथा ये स्टेटमेंट है, ठीक है। देन पांचवा हमारे पास ये स्टेटमेंट है। अब आपको समझाता हूँ कि ये जो आपको जैसे शॉर्ट हैंड टेक्निक यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। अब आप इसको भूल जाइए, अब आप वहाँ पे देखेंगे नहीं क्वेश्चन को बार बार। जब आपने एक बार ये लिख दिया है ना, ये आपने क्या किया है, एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया आपने कि एक शॉर्ट हैंड बना दिया आपने कि ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब हमने कैसे, मैंने बताया था आपको कि आपने पहले फिक्स इन्फॉर्मेशन उठाना है। फिक्स इन्फॉर्मेशन हम उठा चुके हैं, अभी इसमें कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ से आगे कैसे स्टार्ट करें, ये सबसे मेन दिक्कत होता है। तो जब भी आपने यहाँ पे जो रखे हुए हैं ना, जो यहाँ पे जो आए हुए हैं हमारे पास पर्सन, इनको जब आपने देखना है तो इनसे रिलेटेड देखना है कि कहाँ पे बात हो रही है। जैसे आर है, यहाँ पे आर से रिलेटेड कहीं बात हो रही है, हाँ यहाँ पे हो रही है, इधर हो रही है। और आर से रिलेटेड तो इधर भी हो रही है कि पी और आर एक साथ में होंगे, ठीक है। देन टी से रिलेटेड कहीं बात हो रही है, टी से रिलेटेड भी हो रही है कि टी के साथ में एस नहीं बैठेगा। इसने बोला देखो टी के साथ में एस नहीं बैठेगा, तो आप हल्का सा इसको इस तरफ कर सकते हो कि एस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये खत्म हो गई, एस इस तरफ नहीं होगा, ये हो गया। अब इसने बोला कि पी और आर एक साथ बैठे हुए हैं। अगर पी यहाँ पे भी हो सकता है और पी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि क्यू और टी के राइट में होगा कौन, पी। क्यू और टी के राइट में पी होगा। अब क्यू और टी यहाँ पे भी हो सकते हैं ना, इट मे बी दैट टी तो यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे आ नहीं सकता है, क्यू यहाँ आ सकता है, तब भी इसके राइट में ही होगा कौन, पी। समझ रहे हो मेरी बात को, पी तो राइट में होगा, तब भी मैं इसको फील नहीं कर सकता यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं। तो इसको हम करेंगे कैसे, तो इसको सर्च करने के लिए क्या तरीका अपनाएं। तो देखो यहाँ पे क्लू जो आपके पास है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्यू है ना, क्यू के साथ में पी बैठा हुआ है कहीं ना कहीं,
और एस के साथ में जो है वो आर बैठा हुआ है। एस के साथ में क्या बैठा हुआ, आर। अब देखो अगर एस यहाँ नहीं आना है तो एस तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एस यहाँ नहीं आ सकता ना, क्योंकि एस जैसे एस अगर यहाँ नहीं आया है तो एस या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, क्योंकि एस के साथ में आर कहीं ना कहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने एस को जो है वो यहाँ पे मान लिया, मैंने एक बार में एस को यहाँ मान लिया कि एस यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर एस और आर एक साथ में बैठे हुए, फिर इसने क्या बोला था यहाँ पे कि आर और पी साथ में बैठे हुए हैं, तो आर और पी, तो पी यहाँ पे आएगा ना फिर, तो मैंने पी को यहाँ मान लिया। अब पी को यहाँ मान लिया, अब जब मैंने पी को यहाँ मान लिया तो इसने बोला कि क्यू और टी के राइट में बैठा हुआ है पी, तो क्यू और टी के राइट में पी बैठा हुआ है, तो क्यू एक ही जगह बचती है ना, यहाँ पे एक ही जगह बच रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ गया क्यू। अब इसने क्या बोला कि पी किस स्थिति में बैठा हुआ है, जो पी है वो किस स्थिति में बैठा हुआ है, तो पी तो यहाँ पे एंड पे हो गया ना, छोर के ऊपर हो गया, यहाँ पे पी छोर के ऊपर हो गया। मेरी बात समझ रहे हो। पर एक बात इसमें कि इसमें आपको जो है ऐसा क्लू नहीं दिया था कि एस जो है वो राइट हैंड के ऊपर होगा या एस जो है इस तरफ होगा। तो जब आपने ऑप्शन देखे तो आपने देखा कि जो पी की स्थिति बताई हुई है, तो पी की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे जो है कि क्यू और एस के बीच में, क्यू और आर के बीच में, टी और एस के बीच में। बट जब आपने देखा कि ये तो छोर के ऊपर बैठा हुआ है, तो आपको एक ध्यान आया कि इट मीन्स देन एस जो है वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में बताया गया है ना, तो एस नहीं होगा। यहाँ पे दो केस भी बनते हैं कई बार। तो आपने क्या किया, एस को यहाँ से हटाया। अब देखो आप बोलेंगे कि सर ये तो कन्फ्यूजन वाला हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो यहाँ पे एस यहाँ लिया था ना मैंने, अब सिंपल आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि एस यहाँ पे आएगा और पी यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, क्योंकि ये बीच में है, बीच में बताया गया सभी ऑप्शन में, तो क्यू और आर के बीच में है पी। देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्यू और एस के बीच में, क्यू और आर के बीच में, टी और एस के बीच में, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये देखो इसमें मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी बात बताता हूँ। ये मैंने क्यों लिया ऐसा कि जैसे आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन का ध्यान रखना है। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो आपको कम दी होती है, तो वो स्टेटमेंट आपने अच्छे से लेनी होती है वहाँ पे यूज़ में, राइट। और ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो इसने बोला था कि जो पी है ना, पहली स्टेटमेंट, मैंने आपको पहले तब नहीं बताया क्योंकि पहले बता दूंगा तो फिर आप उन चीज़ों को नहीं समझेंगे जो आपने गलती करनी है बाद में। देखो इसमें सीधा बोला था, अगर मैं बनाना चाहता इसको तो सीधा था कि पी मतलब क्यू जो है, क्यू के साथ में पी बैठा हुआ है, क्यू के साथ में पी बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो जब टी यहाँ आ गया था तो क्यू के साथ में पी बैठा हुआ है, तो क्यू के साथ में अगर पी बैठा तो क्यू और पी दोनों एक साथ आएंगे, तो दो एक साथ कहाँ बच रही थी हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5, एस यहाँ सॉरी सेकंड पे आर यहाँ आ गया था पहले और टी यहाँ पे आ गया था। सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि इसमें पी जो है वो क्यू के साथ में था, ठीक है। अब पी अगर क्यू के साथ में होगा तो दोनों चीज दो जगह पे ऐसी होनी चाहिए जो एक साथ हो, दो जगह खाली होनी चाहिए थी, दो जगह, क्योंकि यहाँ पे एस और आर के बारे में बताया हुआ ना, तो इस आर के साथ में तो इस साइड भी जगह बच रही है और इस साइड भी जगह बच रही है, बट पी और क्यू के बीच में सिर्फ एक मतलब यहाँ पे से जो ये कंडीशन थी हमारी, इसमें दो जगह एक साथ चाहिए थी, तो दो जगह वो एक साथ यहाँ पे ही अवेलेबल थी। देखो सिर्फ दो जगह थी, और जो मैं पी को मैंने यहाँ पे लेना था और क्यू को यहाँ पे। अब बोलेंगे सर आपने कैसे लेना था पी को यहाँ पे, अरे यहाँ पे नहीं बताया हुआ आपको पी और आर साथ में, ये देखो पी और आर साथ में, तो पी और आर साथ में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है, क्योंकि ये आपकी बेसिक की क्लास है। अगर आप इन चीज़ों को सीख चुके हैं अभी तक, थोड़ा सा भी अगर आपको समझ आया हुआ है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, किसको, जो आपके पास एक कोई सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है उसको एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको समझाया है वो किस वे में समझाया है, किस लिए समझाया है, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।